जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज़। हेलो एवरीवन, आप जामिया वर्ल्ड देख रहे हैं। जामिया वर्ल्ड इस वक्त मौजूद है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के 15 नंबर गेट यानी वीसी ऑफिस के पास। स्टूडेंट यहाँ पर कह रहे हैं मैं हूँ बागी हूँ। आखिर जानते हैं क्यों बागी बन रहे हैं, क्या वजह है कि आप बागी बन रहे हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं देशभक्त बनो। एक राहत इंदौरी का शेर है कि ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का जामिया थोड़ी है। तो भाई हम यहाँ पढ़ने आए हैं, तो हमें जब कैंपस में अलाउ नहीं कर रहे हैं तो हम तो यहाँ पे अपना हक देशभक्त बनने में क्या दिक्कत है? भाई देशभक्त तो हम हैं ही, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो हम देशभक्त। तो आप तो बगावत की बात कर रहे हैं, किसी जी की बात नहीं मान रहे हैं। ऑनलाइन क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? हम रहते हैं बटला हाउस में, जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूं, वहां पे नेट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। वहां 2G नेट चलता है, वहां पे लाइट 4 घंटा रहती है। मैं उतना बड़े घर का नहीं हूं कि मैं लैपटॉप और अपना सिंगल रूम अफोर्ड कर सकता हूं, तो हम कैसे ऑनलाइन पढ़ाई कर लें? और जो एक बुक आती है 3000-4000 की बुक आती है, उतना हम कहाँ खरीद सकते हैं? तो हम भाई हमारे लिए बस लाइब्रेरी आप ओपन करा दीजिए, हमें बुक अवेलेबल कराइए। आप बटला हाउस में रहना है, एक रूम में 4-4 लोग रहते हैं। आप लोग कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, तो आप तो बुद्धिजीवी हो जाएंगे। बुद्धिजीवी से डर है मोदी जी को। बुद्धि जी से डर है, तभी तो कैंपस नहीं खुलवा रहे हैं। अगर आज कैंपस खुल जाता तो हम लोग यहाँ बैठे नहीं होते। सीधी सी बात है, आप लाइब्रेरी खोल रहे हैं, आप रैली कर रहे हैं, आप दूसरी यूनिवर्सिटियाँ खोल रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खोल रहे हैं? भाई हमसे आपको क्या परेशानी है? आपको डर लग रहा है कि हम दोबारा से मीरान हैदर के लिए, हम फलां के लिए खड़े हो जाएंगे? आपको डर लग रहा है? अरे ये हक की लड़ाई अगर स्टूडेंट नहीं लड़ेगा तो कोई बोलने वाला नहीं है। और ये जितने भी फसीवाद वाले हैं, ये कभी भी हमारे लिए अच्छा नहीं सोच सकते हैं। तो अब अगर हम बागी नहीं बनेंगे, अगर बागी नहीं बनेंगे तो ये कभी भी हमें जीने नहीं देंगे, और ये सच्ची बात है। आज ये कैंपस के खिलाफ हम बागी बने हुए, कैंपस नहीं खुलेगा तो हम बागी हैं। अगर लेकिन मोदी जी कहते हैं देशभक्त बनो, हैं देशभक्त बनो। हमसे बड़ा देशभक्त कौन है? नहीं, उनके वाला उनके वाला देशभक्त नहीं बन सकते हैं। वो वाला देशभक्त मोदी का है। ये स्टूडेंट का देशभक्ति है कि आप कैंपस खोलिए। कैंपस नहीं खोलेंगे तो बागी हैं। अगर आप स्टूडेंट के लिए लाइब्रेरी नहीं खोलेंगे तो बागी हैं। रीडिंग हॉल नहीं खोलेंगे तो हम बागी हैं। हमारे लिए किताबें इशू नहीं कराएंगे तो हम बागी हैं। हमारी मांगे नहीं पूरी करेंगे तो हम बागी हैं। बागी आपकी बात हो रहा है, लेकिन जामिया एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि आप हमारे बच्चे हैं, तब बच्चे जिनके हैं उनसे ही बगावत। तो क्या किया जाए, जब बच्चे की बात सुनेंगे नहीं तो बेटा हर हाल में बगावत करने मजबूर हो जाता है। वही हाल इस टाइम जामिया का है। हमारी मैडम साहिबा, वीसी साहिबा अमेरिका घूम रही हैं, तो हमारी बात सुनने के लिए कोई है नहीं। जब अडॉप्टर वीसी होता है तो वो तो कम से कम बाहर आके हमारी बात सबसे ज़्यादा कोरोना तो वही है। वही तो, अब वो आएंगे, वो कोरोना लेके नहीं आएंगी। जब कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए इलेक्शन हो सकता है, आपका पार्लियामेंट चल सकता है, पूरा देश ओपन हो सकता है, तो जामिया क्यों नहीं हो सकता? क्या मतलब जामिया को खोलना चाहिए, बहुत दिन हो गया है। आप जामिया की जो बुनियाद है वही तहरीक पे शुरू हुई थी। अलीगढ़ में भी वो प्रोटेस्ट करके ही अलग हुए थे, तो प्रोटेस्ट तो रुकने वाला नहीं। या तो आप जामिया बिल्कुल बंद कर दीजिए, या तो ये दगाबाजी बिल्कुल मत करिए कि कोरोना है। कोरोना आपको कहीं में नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ जामिया में दिखाई दे। जामिया के बच्चे ही आपके बच्चे हैं। आप जो सहानुभूति दिखा रहे हैं वो बिल्कुल फरेब है, सफ़ेद झूठ है। जैसे वो बोलता है ना कन्हैया कि मोदी जी उस तरफ से आ रहे हो ना, इस तरफ से सफ़ेद झूठ जा रहा हो, तो सफ़ेद झूठ भाग लेगा, मोदी जी रास्ता छोड़ देगा मोदी जी के लिए। तो वाकई में जो भी ये कैंपस नहीं खुल रहा है वो हुकूमत का पूरा हाथ है, क्योंकि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है उन्हीं के हाथ में होती है। वीसी उनका होता है, ऑर्डर उनका चलता है। तो अगर आप कैंपस नहीं खोल रहे हैं तो आप हमसे डर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चों से डर रहे हैं, पढ़ाई से डर रहे हैं, पढ़ने वालों से डर रहे हैं। क्या लग रहा है कि यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खुल रही है? आपको तो अच्छा वाला देशभक्त बनाने की कोशिश किया जा रहा है, बगैर पढ़े लिखे वाला। अब देशभक्त कौन वो तय करेगा? ये तो नहीं है कि देशभक्त कौन है, वो अब तय करेगा। वो अब किस तरीके से, हाँ हम सर्टिफिकेट भी नहीं दिखा सकते हैं। और ये बात है कि रीओपन क्यों नहीं कर रहा है? अब कोरोना वायरस का अब जो थेसिस दिए जा रहे हैं कि कोरोना वायरस फैल जाएगा, भाई आपका मार्केटिंग खुला हुआ है, मॉल खुला हुआ है, सिनेमा हॉल खुला हुआ है, हर चीज़ खुली हुई है, तो फिर जामिया या कोई और यूनिवर्सिटी क्यों नहीं? आखिर क्या? हाँ, एक और है, जैसे कि ओवरऑल जैसे कि प्रोटेस्ट लगातार आप लोग कर रहे हैं, कई बार कर दें, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कि कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। आप कब तक प्रोटेस्ट करें? क्या आगे का प्लान हो सकता है? अब आगे भी जो भी डिमांड होगा, लोग के सामने बैठ करके हम मशवरा करेंगे कि क्या किया जा सकता है। कोई सुनने के लिए हमें नहीं आया है। प्रॉक्टर कई बार आ चुके हैं, हमको गोला दे के चले जाते हैं।
इससे पिछली मरतबा भी आए थे, वो बोले थे हम 7 दिन बाद खोल देंगे, महीने बाद खोल देंगे। कुछ नहीं हुआ, 1.5 महीना गुजर गया, महीना भर गुजर गया, लेकिन नहीं खुला। अब हम वीसी से डिमांड करते हैं कि वीसी की जगह पे जो बैठा है या तो आकर के बात करे और बाकायदा नोटिस जारी करे, दस्तखत करके दे कि हम कैंपस कब खोल रहे हैं, लाइब्रेरी कब खोल रहे हैं, रीडिंग हॉल कब खोल रहे हैं। एक सीधी सी बात है, सीधा सा डिमांड है कि हमें वजह है यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खोलना चाहिए उसे भाई। हमारे जो है नेटवर्किंग इशू इतना खराब है मोबाइल का, वो क्या बोल रहा है और हम क्या सुन रहे हैं, ये जो है ना 1 मिनट का फासला होता है। वो बोलता है कि हाँ भाई ये समझ में आ गया, मैं जब तक कहता हूँ कि हाँ समझ में आ गया, तब तक वो दूसरा वाक्य स्टार्ट कर चुका होता है। ठीक है, अब अपनी ही बात कह रहा हूँ, मैं टीवी जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ, डिप्लोमा कर रहा हूँ। ठीक है, हमारी क्लास डॉक्यूमेंट्री की हो रही है, ये जो है ये वो है प्रैक्टिकल है। ठीक है, और ये हमें ऑनलाइन क्लास में पढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम डॉक्यूमेंट्री बनाओ। भाई ऑनलाइन क्लास में तो डॉक्यूमेंट्री हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करके हम भी सबमिट कर देंगे। हाँ, तो इसलिए हमें भी चाहिए क्या कि भाई आपको डिग्री तो मिल, प्रॉक्टर बोले आपको डिग्री तो मिल रही है, तो ये कौन सा? तो देखिए डिग्री मिलने की जो बात है, यही तो मोदी सरकार कर रही है कि फ्री में डिग्री लो। क्वेश्चन करना क्यों जरूरी है आपको? भाई इस देश में क्वेश्चन करना ही जुर्म है इस देश में, क्योंकि फ्री में डिग्री अगर हमें डिग्री सिर्फ लेना होती तो हम कहीं ओपन से पढ़ाई कर लिए होते। जामिया क्यों आते हैं? इतना पढ़ के, इतना एंट्रेंस क्लियर करने के बाद इतने हम जामिया क्यों आते हैं? कहीं ओपन से डिग्री हम ले लिए होते हैं। तो वही। और देखिए यहाँ पर ये क्रांतिकारी और लोग भी हैं। तो देखिए आप तो इतना बड़ी बहुत एक तो एक तरह से आप दिव्य शक्ति वाले हैं, मोदी जी कहते हैं आप दिव्यांग हैं, लेकिन आप फ्री में डिग्री जो मिल रहा है ऑनलाइन लेने में क्या दिक्कत है? सवाल जवाब अब बुद्धिजीवी और पोस्टजीवी क्यों बन रहे हैं? देखिए पोस्टजीवी होना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप हक के लिए बोलना छोड़ देते हैं तो मतलब आप जालिम को शह दे रहे हैं। और मैं एक बात हमेशा कह रहा हूँ पिछले 1 साल से कि आसान है क्या जामिया का स्टूडेंट होना? आसान है क्या जामिया का स्टूडेंट होना? पुलिस की लाठियाँ खानी पड़ती है और रेगुलर होकर भी डिस्टेंस से पढ़ाई करनी पड़ती है। जामिया वाहिद यूनिवर्सिटी है कि जहाँ आपको रेगुलर होकर भी डिस्टेंस से पढ़ाई करनी पड़ती है। आप तो अगर और देखिए और भी एक चीज़ है तो, लेकिन क्या दिक्कत है? फ्री में डिग्री मिल रहा है विदाउट किसी तरह से कोई क्वेश्चन किए हुए, देशभक्त बनते हुए। नहीं, देखिए अगर फ्री में डिग्री अभी ले लेंगे तो एक चीज़ होती है ज्ञान, जो कि आज के डेट में बहुत कम लोगों के पास है। जब ज्ञान नहीं होगा तो जाएंगे इंटरव्यू में, बैठेंगे एंट्रेंस में, तो फिर इंटरव्यू में जाएंगे तो कहेगा कि अच्छा आप कोरोना काल में पढ़े हुए हैं तो ऑनलाइन क्लास में पढ़े होंगे, या अच्छा आप जामिया से हैं, वही जामिया ना जो एकदम 1.5 साल पूरा बंद करके रखी हुई थी, तो ठीक है स्टे होम स्टे सेफ, यही होगा। लेकिन आप तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो, लेकिन अच्छा तो है, प्रोटेस्ट भी नहीं हो रहा है आपके। मोदी जी तो यही चाहते हैं। मतलब बताइए, एक बात कही जाती है कि बुद्धि आती है ज्ञान से, जब ज्ञान नहीं रहेगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो जो देश का हाल हो रहा है वही जामिया का भी हाल हो जाएगा। कैसा हाल देखना चाहते हैं आप? अच्छे दिन वाला हाल देखना चाहते हैं? पेट्रोल कम करवाना चाहते हैं? भैया जितना रीओपन दिखा दिया है, जितना अच्छे दिन दिखा दिया है, और इससे अच्छा दिन नहीं देखना चाह रहे हैं हम चाह रहे हैं कि जो पहले था नॉर्मल, ठीक है, वही हम चाहते हैं। और पेट्रोल डीजल के दाम की अगर बात कर रहे हैं तो भैया क्या बताएं, अब तो हम पहले से भी साइकिलें चलाते थे, आज भी वही चला रहे हैं। बाबा रामदेव कहते हैं कि ये सरकार आएगी, मोदी सरकार आए तो 40 रुपये लीटर मिलेगा, अब तो बोलते नहीं। अब बोलिए। सर बहुत गलत बात बोली है, ऐसे तो कोई है नहीं। आप पेट्रोल का आप वो देख ले रेट किस हिसाब से चल रहे हैं, बढ़े आ रहे हैं। आप कम भी कर देंगे तो 5-6 रुपये कम कर देंगे और फिर कहेंगे हमने कम कर दिया, इतने बढ़ा गया। तो देखिए यही स्टूडेंट हैं जामिया के जो पढ़े लिखे हैं और अपनी हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि जामिया एडमिनिस्ट्रेशन रीओपन करे, लाइब्रेरी खोले, कैंटीन खोले, लेकिन सरकारें नहीं चाहती है कि यूनिवर्सिटी खोले और प्रोटेस्ट करे। ख़ास तौर पर सरकार को दिक्कत है प्रोटेस्टजीवी से, बुद्धिजीवी से। तो बहरहाल जो सरकार जो चाहती है कि यूनिवर्सिटी बंद रहे, वो कहीं ना कहीं उसमें कामयाब हो रही है, लेकिन स्टूडेंट लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड। मैं मोहम्मद तस्लीम, जामिया मिलिया इस्लामिया 15 नंबर गेट से।